हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यानी पालमपुर गांव की कहानी में हम लोग पहले जाने फार्मिंग इन पालमपुर यानी पालमपुर में खेती के बारे में, जो खेती से संबंधित, जो फार्मिंग से संबंधित जो एक्टिविटी था उसके बारे में जाने। अब हम जानेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर यानी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, जो फार्मिंग के अलावा और कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं पालमपुर गांव में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो पालमपुर गांव में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या था, तो फार्मिंग। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के रूप में फार्मिंग यानी खेती था वहाँ पालमपुर में। तो अब हम जानेंगे नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में। तो पालमपुर में काम करने वाले में से ओनली 25% पीपल इंगेज हैं किसमें, अदर देन एग्रीकल्चर, यानी जो खेती के अलावा और दूसरे काम में के अलावा कोई और अतिरिक्त जो काम होगा उस काम में इंगेज हैं वहाँ पालमपुर के पीपल्स, जो लोग हैं। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए कौन कौन से अदर एक्टिविटी में हैं, जो अदर दैन एग्रीकल्चर के अलावा कौन कौन से एक्टिविटी में पालमपुर के लोग वर्क कर रहे हैं और उस वर्क में इंगेज हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, यानी डेयरी जो उद्योग है दूध का, वो अन्य प्रचलित क्रिया है वहाँ के लिए, काम करने के लिए एक्टिविटी है, जिसमें हम देखेंगे तो पालमपुर में खेती के बाद जो फार्मिंग होता था, फार्मिंग के बाद ये कॉमन एक्टिविटी के रूप में डेयरी है जो सेकंड नंबर का, मतलब दूसरा सबसे कॉमन एक्टिविटी के रूप में डेयरी है पालमपुर में। फर्स्ट नंबर में तो फार्मिंग था, सेकंड नंबर में डेयरी है। और जो लोग हैं इसमें वो अपने बफेलो, जो भैंस होता है दूध के लिए जो भैंस रखते हैं, उसको वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, अनेक प्रकार के तरह तरह के घास देते हैं। और ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो बरसात के दिनों में रेनी सीजन में जब ज्वार और बाजरा जब उगता है तो उसको बफेलो अपने भैंस को खिलाते हैं ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा दे। ठीक है, और फिर जो दूध होता है, जो मिल्क, उसको रायगंज एक छोटा सा गांव था, उसी के बगल में, उसी का बड़ा गांव था पालमपुर के बगल में एक लार्ज विलेज था रायगंज, वहीं पर ये दूध को सेल करता था। जो दूध जो निकलता था मिल्क, उसको सेल कर देते थे, यानी बेच देते थे, यानी दे देते थे वहाँ रायगंज में, जो पालमपुर के नियर बाई लार्ज विलेज में, उसके बगल में एक बड़ा गांव था रायगंज, वहीं पर दूध को सेल करते थे। और उसके बाद 2 ट्रेडर्स, जो 2 व्यापारी थे वहाँ के, जो रायगंज में सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, यानी जो दूध था उसको कलेक्शन भी करते थे और उसको चिल करना, यानी शीतलन जो केंद्र होता है वो चिलिंग सेंटर भी खोला था वहाँ रायगंज में। और फिर वो यहाँ से फिर रायगंज से वो मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर देता था फॉर अवे टाउन एंड सिटीज में, और रायगंज से वो कहीं दूर के टाउन या सिटी, जो शहर या फिर कस्बा होगा, उसमें उसको ट्रांसपोर्ट कर देता था, दूसरा जगह भेज देता था दूध को, एक जगह कलेक्ट करके। तो कलेक्ट कहाँ होता था, शाहपुर में, शाहपुर टाउन था, वहीं पर एक सेंटर खोला था, एक कलेक्टिंग सेंटर एंड चिलिंग सेंटर के रूप में। जो 2 ट्रेडर से 2 व्यापारी थे उन लोग। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो इस तरह से फर्स्ट एक्टिविटी जाने हम लोग डेयरी के बारे में, इसी से संबंधित है, ये सब अपना कर लीजिएगा। और फिर सेकंड नंबर में हम देखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। माने जो पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है उसी के बारे में स्मॉल स्केल पर, छोटा है, छोटा स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोला गया है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एट प्रेजेंट अभी पालमपुर में लेस देन 50 पीपुल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में 50 से भी कम लोग इंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, जिसमें से तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ पहले ये समझें। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जो टाउन्स एंड सिटी में जो बिग फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री खोले जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े मशीन के थ्रू हमको देखते हैं कि कुछ चीज़ एक्टिविटी होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसी देखने को हमको मिलता है शहर में। लेकिन पालमपुर गांव के बारे में बात हो रहा है। पालमपुर में कि इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, यानी कि वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड के थ्रू ही पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, ठीक है। छोटा पैमाना पर कहिए, बहुत ही सरल उत्पादन विधि जो होगा उसी के आधार पर पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। जो स्मॉल स्केल पर था, बहुत छोटा स्तर पर था, ठीक है। और इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग होते थे वो जो कि जनरली होम या मोस्टली होम या फिर इन द फील्ड, घर में या फिर फील्ड में किया जाता था। और ये हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी जो सहायता लेते थे वो लेबर के रूप में किसे, तो फैमिली के लोग ही इसमें काम करते थे, लेबर के रूप में किया जाता था फैमिली के द्वारा। और अगर उन लोग के बहुत ही ज़रूरी होता था तभी लेबर्स को हायर करते थे, लेबर को दूसरा जगह से बुलाते थे या किराया पर कहिए कि उसको लगाते थे, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग जाने। अब थर्ड नंबर वहाँ पर क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में। तो थर्ड नंबर में है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर में एक दुकानदार है, दुकान खोला है। तो पालमपुर में जो पीपुल हैं जो लोग हैं वो ट्रेड में इन्वॉल्व बहुत ही कम है। ट्रेड में जो व्यापार जो होता है उससे संबंधित उसमें काम करने में बहुत कम लोग हैं गांव के लोग कि व्यापार का काम करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तु विनिमय, यानी सामान को बेचने का काम बहुत ही कम लोग करते हैं पालमपुर में। और वो जनरली क्या है, एक शॉपकीपर है कि दुकानदार है, छोटा मोटा कैसे दुकान होता है गांव देहात में, उसी तरह के पालमपुर में शॉपकीपर लोग हैं, दुकानदार हैं, जो कि सिटी से जो शहर जो हुआ वो होलसेल मार्केट, शहर में से जो होलसेल मार्केट्स पर से खरीदते हैं और उसे विलेज में जो गांव होता है उसमें वो सेल कर देते हैं, यानी बेचते हैं गांव में। शहर से जाकर लाया होलसेल मार्केट से और उसको गांव में सेल कर दिया उसी को। तो विलेज में स्मॉल और विलेज में क्या है, गांव में स्मॉल जनरल स्टोर, जो किराना दुकान सुनते होंगे, छोटा सा किराना दुकान भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें हमको क्या रहेगा, राइस रहेगा, व्हीट रहेगा, शुगर, टी, ऑयल,
बिस्कुट, सॉप, टूथपेस्ट, यही सब रहेगा। बैटरी रहेगा, कैंडल रहेगा, नोटबुक्स रहेगा, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स भी कुछ रहते हैं, कपड़ा भी मिलते हैं। ये सब क्या है? अ स्मॉल जनरल स्टोर, किराना दुकान, उसी में ये सब सामान मिलते हैं। और जो फ्यू फैमिली, बहुत से कम परिवार जिसके घर में है, जो एक जो कि घर है जो क्लोज टू द बस स्टैंड के पास किसी का घर है पालमपुर में, तो वे अपने घर में ही स्मॉल शॉप, जो छोटा जो दुकान होता है, वो खोल दिए हैं। और वे उसमें कोई चीज़ भी ईटेबल्स माने खाने के चीज़ को सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है। तो तीसरा नंबर में हम जाने पालमपुर में शॉपकीपर के बारे में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के रूप में। और फोर्थ नंबर में जानते हैं एक और है जो ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, यानी जो परिवहन है, जो तेज़ी से विकास होता हुआ एक सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट की जब तक फैसिलिटी नहीं रहेगा तब तक उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो हम पालमपुर के बारे में जान रहे हैं। तो पालमपुर से रायगंज के बीच में, पालमपुर टू रायगंज जो रोड कनेक्टिविटी था, रोड के थ्रू जोड़ा गया था, उसमें वेराइटी ऑफ व्हीकल्स, माने बहुत तरह के वाहन जो होते हैं, व्हीकल, गाड़ी, वो चलते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल्स ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लो कार्ट एंड बगी जो होता है, बगी पर जो बैठते हैं सब, ये सभी वहाँ ट्रांसपोर्ट के सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है। इस तरह की गाड़ियाँ चलता था, इस पर लोग जाते, जैसे रिक्शा वाला के पास, रिक्शा से लोग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड किया जाता था वहाँ पालमपुर टू रायगंज के लिए। ठीक है। और वे जो पीपुल्स एंड गुड्स को, और वहाँ से ये तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस, और पीपल एंड गुड्स, जो लोग और सामान को वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, और इसके बदले में उनको पेड फॉर इट कुछ पैसा भी रिटर्न में मिलता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट से में जुड़े लोगों की जो संख्या है, जो आजकल लास्ट सेवरल ईयर जो गत कई वर्ष से इसमें अधिक इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा ग्रो किया है, ज़्यादा बढ़ा है, बहुत अधिक संख्या में लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं। ठीक है। इस तरह से हम जाने पालमपुर गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में, जो कि गैर कृषि कार्य से संबंधित था। 4 टाइप्स का हम लोग पढ़ें। फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या जाने कि डेयरी का उद्योग है वहाँ। सेकंड नंबर में जाने कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। थर्ड नंबर में जाने हैं कि यहाँ पालमपुर में शॉपकीपर है। और फोर्थ नंबर में जाने की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, जो कि पालमपुर टू रायगंज की रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है। ओके।